हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं, ये क्लास 12th का जो होता है टॉपिक है मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये जो होता है आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो आइए जो होता है इसमें जो होता है कुछ क्वेश्चन आता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस में। तब आइए सबसे पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो होता है उसको समझने से पहले हम लोग कैरेक्टर और ट्रेट के बारे में जो होता है अलग अलग पहले जान लेते हैं कि आखिर में कैरेक्टर क्या होता है और ट्रेट क्या होता है। उसके बारे में पहले स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद जो होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये जो होता है कैरेक्टर, अगर देखा जाए कैरेक्टर क्या होता है, एनी इनहेरिटेबल फीचर इज नोन एज कैरेक्टर। जैसे अगर कैरेक्टर में देखा जाए तो क्या है, स्टेम हाइट अगर बोले तो ये क्या है, एक कैरेक्टर है। या फ्लावर का कलर अगर बोले, फ्लावर कलर बोले तो ये क्या हो गया, ये भी एक कैरेक्टर हो गया। या ये जो होता है सीड का शेप बोले तो ये क्या हो गया, ये भी जो होता है एक कैरेक्टर हो गया। कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी इनहेरिटेबल फीचर होगा उसको जो होता है कैरेक्टर बोलते हैं। जैसे स्टेम का हाइट बोले ये क्या है, एक कैरेक्टर है। फ्लावर का कलर बोले ये भी एक कैरेक्टर है। सीड का शेप बोले ये भी एक कैरेक्टर है। अब जो होता है ट्रेट क्या होता है, तो ट्रेट जो होता है अल्टरनेट फॉर्म अगर देखा जाए, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए कैरेक्टर इज नोन एज ट्रेट। यानी कैरेक्टर का जो होता है अल्टरनेट फॉर्म। यहाँ पे अगर देखा जाए स्टेम का हाइट था, स्टेम के हाइट का अगर जो होता है अल्टरनेट फॉर्म देखा जाए तो स्टेम का हाइट जो होता है करने से कोई मीनिंग नहीं बन रहा है। यानी जो होता है स्टेम का हाइट दो तरह का हो सकता है, या तो हो सकता है टॉल हो सकता है या ड्वार्फ होता है। तो स्टेम हाइट जो होता है, स्टेम हाइट में स्टेम हाइट बोले इसमें क्या हो सकता है, स्टेम हाइट में जो होता है टॉल भी हो सकता है और ड्वार्फ भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया, ये अल्टरनेट फॉर्म है। कैरेक्टर का अल्टरनेट फॉर्म क्या हो गया, ये ट्रेट हो गया। या फ्लावर का कलर, यहाँ पे देखिए फ्लावर कलर बोले। अब फ्लावर का कलर क्या हो सकता है, फ्लावर का कलर जो होता है यह वायलेट भी हो सकता है और वाइट भी हो सकता है। या सीड का अगर शेप बोले, सीड शेप, तो सीड का शेप क्या हो सकता है, सीड का शेप जो होता है ये राउंड भी हो सकता है और रिंकल्ड भी हो सकता है। तो कोई भी जो होता है एनी इनहेरिटेबल फीचर जो जिससे स्पेसिफाई नहीं हो रहा है कि प्लांट कैसा है, तो उसको जो होता है कैरेक्टर बोलेंगे। जैसे स्टेम हाइट बोले ये क्या एक कैरेक्टर होगा, फ्लावर का कलर बोले ये भी एक कैरेक्टर है, सीड का शेप बोले ये भी एक कैरेक्टर है। लेकिन जो होता है ट्रेट जो होता है ये अल्टरनेट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर जो होता है इसी को ट्रेट बोले। अब स्टेम का हाइट में जो होता है टॉल भी हो गया, ड्वार्फ भी होता है, ये क्या हुआ, ट्रेट हो गया। फिर फ्लावर का कलर जो होता है इसमें वायलेट और वाइट दोनों हो गया, तो ये क्या हो गया, ट्रेट हो गया। और ये क्या हो, कैरेक्टर हो गया। सीड का शेप बोले तो ये क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया। और राउंड और रिंकल्ड बोले ये क्या हो गया, ट्रेट हो गया। ठीक है, तो इसको इतना जो होता है आप लोग नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो होता है यहाँ पे मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो होता है पहले हम लोग समझेंगे। मोनो मीन्स होता है क्या, एक। अब एक जोड़ी कैरेक्टर यानी एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बारे में जो होता है मेंडल ने एट ए टाइम एक समय में एक कैरेक्टर के बारे में स्टडी किया था, इसलिए इसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया जाए। जैसे हम लोग जो होता है मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स पर जो होता है वो अपना स्टडी किया था, 14 ट्रेट यानी 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच में जो होता है स्टडी किया था। अब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में जो होता है प्लांट मेंडल ने ऐसा चूज किया जिसमें डिफरेंस जो होता है पूरा क्लियर था। जैसे एक प्लांट ऐसा लिया, जैसे अगर हम लोग जो होता है स्टेम के हाइट को अगर लेकर देखा जाए तो स्टेम के हाइट में जो होता है मेंडल ने एक प्योर टॉल प्लांट लिया, प्योर टॉल प्लांट, और जो होता है एक प्योर ड्वार्फ प्लांट लिया। प्योर टॉल प्लांट को जो होता है इसने
कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया, और इस प्योर ड्वार्फ प्लांट को जो होता है इसने स्मॉल टी और स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये जो होता है पेरेंटल। मेंडल ने ऐसा प्लांट लिया जिसमें प्योर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर दिखा। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर करने का अर्थ ये हुआ कि दोनों में जो होता है पूरा, जैसे यहाँ पे देखा जाए कैपिटल टी प्योर टॉल प्लांट लिया, तो मेंडल ने ऐसा प्लांट लिया जिसमें जो होता है इसका स्टेम का हाइट क्या होता है 6 से 7 फीट था, और यहाँ पे एक प्लांट ऐसा लिया जो प्योर ड्वार्फ था, यानी इसके स्टेम का हाइट जो था 1 to 2 फीट जो होता है, 1 से 2 फीट जो होता है इसका था। अब मेंडल जो होता है ऐसा प्लांट अगर लेता है जिसका हाइट जो होता है 4 से 5 फीट होता है, तो ये क्या होता है, दोनों को जो होता है दिक्कत होता है, किसको भाई टॉल में रखे, किसको जो होता है ड्वार्फ में रखे, तो इसके लिए उसको डिफ्रेंशिएट करने में दिक्कत होता है, तो इसलिए कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वाला प्लांट लिया, यानी जो होता है दो अपोजिट जिसमें ज़्यादा डिफरेंस नज़र आता हो वैसा प्लांट लिया। यानी ये क्या है, कैपिटल टी, और ये जो होता है स्मॉल टी। अगर यहाँ पे देखा जाए मेंडल जो होता है एक, जैसे दूसरा अगर कैरेक्टर के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे मेंडल ने एक ऐसा सीड लिया जिसका सीड का शेप जो था राउंड था, प्योर राउंड था, और यहाँ पे एक ऐसा सीड लिया जिसके सीड का शेप जो था रिंकल्ड था। अब मेंडल जो होता है अगर राउंड लिया तो ये क्या प्योर राउंड अलग से पहचान में आ जा रहा है। रिंकल्ड भी जो होता है ये झुरीदार जिसको बोलते हैं, ये गोल और झुरीदार जो जिसको बोलते हैं, ये क्या है दोनों डिफरेंस यानी इजीली डिटेक्टेबल होना चाहिए। अब मान ले जो होता है मेंडल ऐसा प्लांट लेता इसमें जो होता है इसका कोई जो होता है बीच का होता है, यानी ये जो होता है ना पूरा तरीके से जो होता है राउंड होता है ना पूरा तरीके से रिंकल्ड होता है। ये जो होता है राउंड भी दिखता और रिंकल्ड भी हल्का हल्का दिखता, तो ये क्या होता है इसको बीच में कैटेगराइज नहीं कर पाते, यानी ये बीच का आ जाता है। इसलिए जो होता है मेंडल ने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। कॉन्ट्रास्टिंग करने का मतलब दो अपोजिट जिसमें ज़्यादा डिफरेंस आता हो, जैसे यहाँ पे प्योर राउंड है तो ये पूरा राउंड दिख रहा है सीट का शेप, और ये क्या है प्योर रिंकल्ड है, ये राउंड नहीं दिख रहा है, तो ये जो होता है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आप लोग समझ गए होंगे। फिर उसके बाद जो होता है यहाँ पे प्योर टॉल प्लांट और प्योर ड्वार्फ प्लांट जो होता है मेंडल ने लिया और इसका जो होता है क्रॉस कराया। अब यहाँ पे ये क्या हो गया प्योर टॉल प्लांट, ये पेरेंटल जेनरेशन हुआ, पेरेंटल जेनरेशन का जो होता है गैमिट्स बनेगा, तो ये होमोजाइगस है। होमोजाइगस यानी यहाँ पे दोनों जो होता है कैपिटल टी होमोजाइगस डोमिनेंट है। अब यहाँ पे जो होता है गैमिट्स इसका क्या बनेगा, तो या तो हम लोग जो होता है दोनों होमोजाइगस है तो कैपिटल सिर्फ जो होता है कैपिटल टी लिख सकते हैं, या इसी को जो होता है इस तरह सेग्रीगेट अगर करके लिखना चाहें तो कैपिटल टी भी इस तरह लिख सकते हैं। ये भी उसी तरह जो होता है गैमिट्स जो होता है सेग्रीगेट होगा तो क्या बनेगा स्मॉल टी। अब यहाँ पे जो होता है ये क्या हुआ, ये पेरेंटल जो होता है गैमिट्स हुआ, पेरेंटल गैमिट्स। अब पेरेंटल गैमिट्स जो हुआ ये जाकर ये गैमिट्स कोई गैमिट्स ये वाला गैमिट्स इससे जाकर फर्टिलाइज कर सकता है या इससे भी जाकर फर्टिलाइज, कोई गैमिट्स किसी से जाकर जो होता है फर्टिलाइज कर। ये जो इस तरह जो बनाए हुए हैं इसको एक रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है जिसको फोर्क लाइन मेथड बोलते हैं, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी से जाकर फर्टिलाइज हुआ, ये रैंडम प्रोसेस है, ये जो होता है इससे भी जाकर फर्टिलाइज कर सकता है। ठीक है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पे बना। फिर जो होता है ये अगर इससे जाकर फर्टिलाइज करेगा तो ये क्या बने कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये इससे जाकर फर्टिलाइज करेगा तो क्या बने कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये इससे जाकर फर्टिलाइज करेगा तो क्या बने कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, यहाँ पे जो होता है कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखिए जो होता है ये यहाँ पे जो होता है कैपिटल टी यानी होमोजाइगस क्या था डोमिनेंट प्लांट था, और यहाँ पे क्या था होमोजाइगस जो होता है रिसेसिव प्लांट था। अब होमोजाइगस डोमिनेंट का जो होता है F1 जो पेरेंटल जेनरेशन का गैमिट्स बना, इस गैमिट्स का जो होता है फ्यूजन हुआ और अगला जो जेनरेशन आया उसको उसने F1 जेनरेशन बोला। ये क्या हो गया F1 जेनरेशन, यानी F1 PD फर्स्ट PD, F1 का मतलब फर्स्ट फिलियल जेनरेशन। और पहला जो जेनरेशन आया यानी डोमिनेंट वाला तो जो होता है अपना एंजाइम बनाया प्रोटीन बनाया, और यहाँ पे जो होता है सभी का सभी प्लांट क्या है ऑल प्लांट्स वेयर टॉल, यानी रिसेसिव वाला जो होता है यहाँ पे अपना कुछ नहीं कर पाया यानी हाइड हो गया इसका जी।
तो ये क्या हो गया, F1 जनरेशन जो है ऑल प्लांट्स वेयर टॉल। पूरा का पूरा जो होता है F1 जो होता है F1 जनरेशन में जो पीढ़ी आया वो क्या होगा, पूरा जो होता है प्लांट्स टॉल आया। अब मेंडल से पहले जो होता है प्री मेंडलिज्म में साइंटिस्ट जो होता है प्री मेंडल जो मेंडल से पहले आया वो सब बोलते थे कि ये जो होता है एक ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का केस है। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का केस इसलिए बोलता था कि दो चीज़ जो होता है, कोई दो चीज़ जो होता है हम लोग मिलाते हैं तो तीसरा कैरेक्टर यानी दोनों का जो होता है मिक्सड जो होता है अगला जनरेशन में आता है। यानी जैसे दो कलर मिलाते हैं तो क्या होता है, नया कोई दूसरा अलग कलर बनता है। उसी तरह जो होता है मेंडल से पहले जो होता है साइंटिस्ट सब ये सोचता था कि दो चीज़ मिलाने पर जो होता है अगला तीसरा कोई नया आता है। लेकिन यहाँ पे कोई जो होता है नया नहीं है। यहाँ पे देखा जाए तो कैपिटल टी यानी टॉल प्लांट, प्योर टॉल, यहाँ पे ड्वार्फ प्लांट और ये इसका गैमेट्स बना और ये गैमेट्स किसी भी गैमेट से जाकर रैंडम फर्टिलाइज हुआ और जो भी F1 जनरेशन में आया उसको जो होता है देखा कि ये अपने टॉल प्लांट यानी पेरेंटल जनरेशन के तरह, यानी इसमें जो होता है कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहा था। ठीक है, तो ये उन लोगों का ये मानना था कि ये कहीं तो ऐसा ना हो कि ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का केस नहीं है। तो मेंडल ने ये पेरेंटल यानी F1 जनरेशन का जो आया प्लांट उसको जो होता है सेल्फ क्रॉस कराया, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी को जो होता है क्रॉस कराया, सेल्फ क्रॉस कराया। तो यहाँ पे जो होता है गैमेट्स अगर देखा जाए कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसका गैमेट्स क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका गैमेट्स क्या बने, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पे देखिए ये जो होता है गैमेट्स इससे जाकर फर्टिलाइज करेगा तो ये क्या बने, कैपिटल टी। फिर ये जो होता है गैमेट्स इससे जाकर फर्टिलाइज करेगा तो क्या बने, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर ये इससे जाकर फर्टिलाइज करेगा तो क्या बने, तो जब भी स्मॉल टी आएगा तो सबसे पहले हम लोग जो होता है कैपिटल वाला को लिखेंगे, बाद में जो होता है स्मॉल वाला को लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर यहाँ पे जो होता है ये इससे जाकर फर्टिलाइज करेगा तो क्या बने, स्मॉल टी। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो होता है F2 जनरेशन यानी F1 जनरेशन का क्या करा है, सेल्फ क्रॉस जो होता है कराया। तो ये जो होता है अगला जनरेशन जो आया उसको F2 जनरेशन कहा गया, F2 जनरेशन। यानी F2 जनरेशन में अगर देखा जाए तो ये कितने ऐसे प्लांट है जो टॉल है। F2 जनरेशन में अगर देखा जाए तो कितने ऐसे प्लांट जो होता है टॉल है। तो यहाँ पे जो होता है 3 प्लांट ऐसे है जो टॉल है, ये क्या हुए, ये टॉल हुए, और एक प्लांट कैसे हुए, ड्वार्फ हुए। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है एक प्लांट कैसे ड्वार्फ है और 3 प्लांट जो होता है टॉल हुए। यानी जो होता है मेंडल ने देखा कि F2 जनरेशन में जो आ रहा है वो अपने पेरेंट्स के जैसे जो होता है रिजेंबल्ड हो जा रहा है। यानी यहाँ पे जो होता है अगर मान लिए ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का अगर जो होता है केस होता तो ये क्या होता है, यहाँ पे ये F पेरेंटल जनरेशन में जो था वो F1 जनरेशन में कहीं भी नहीं आया। अगर ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का केस होता तो ये पेरेंटल जनरेशन में जो होता है जो था वो F1 जनरेशन में कहीं भी जो होता है ड्वार्फ प्लांट नहीं है। पूरा का पूरा 4 प्लांट बना और चारों प्लांट क्या है, टॉल है। लेकिन जो होता है ये F1 जनरेशन का जो होता है सेल्फ क्रॉस करा है। तो F2 जनरेशन में जो प्लांट आया तो उसमें क्या होता है, टॉल प्लांट भी है और ड्वार्फ प्लांट है। तो इस तरह जो होता है मेंडल ने बताया कि ये जो होता है इसमें ब्लेंडिंग का इनहेरिटेंस केस नहीं होता है, ये जो होता है डोमिनेंट और रिसेसिव जो होता है इसमें आता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो अगर देखा जाए F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो, तो फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, कितने ऐसा प्लांट है जो टॉल है। तो ये 3 जो होता है ऐसा प्लांट है जो टॉल है, 3 टॉल इज टू ड्वार्फ कितना है, तो ड्वार्फ जो होता है 1 है, 1 ड्वार्फ। तो इसका क्या होगा 3:1। मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जो होता है जीनोटिपिक रेशियो वो 3:1 होता है। अब जो होता है मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो होता है मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जो होता है जीनोटिपिक रेशियो देखा जाए
जीनोटिपिक रेशियो। अब जीनोटिपिक रेशियो में जो होता है इसमें कितना ऐसा प्लांट है जो कैपिटल टी है, तो एक ऐसा प्लांट है जो कैपिटल टी है। कितने ऐसा प्लांट है जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी सिर्फ और सिर्फ 2 है, तो 2 क्या हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर जो होता है इसमें कितना ऐसा प्लांट है जो स्मॉल टी है, तो 1 ऐसा प्लांट है जो स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो इस तरह जो होता है इसका जीनोटाइप रेशियो क्या है 1:2:1 आ गया। तो ये जो होता है मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो अगर देखा जाए तो 3:12 यानी 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 होता है। ठीक है, ये रहा मेंडल का मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो होता है ये तो अगर ऐसा पूछ ले कि जो था मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कितने परसेंटेज प्लांट ऐसे थे जो टॉल थे, तो जो था परसेंटेज जो होता है कितने ऐसे परसेंटेज थे 3 प्लांट जो होता है टॉल है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3/4 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 75% जो होता है प्लांट्स क्या थे टॉल थे। फिर जो होता है कितने वैसे प्लांट जो थे ड्वार्फ थे, तो 1/4 इंटू 100, तो ये क्या हो गया 25% जो होता है ये ड्वार्फ हो गया। अब जो होता है पूछेगा ये कि मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कितने ऐसे प्लांट थे जो प्योर होमोजाइगस टॉल थे, तो मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस में प्योर होमोजाइगस प्लांट कितना है, तो ये होमोजाइगस टॉल प्लांट, तो ये कैपिटल टी होगा और ये जो होता है सिर्फ और सिर्फ 25% है। फिर पूछेगा मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो होता है ये कितना ऐसा प्लांट जो है प्योर हेट्रोजाइगस टॉल है, तो प्योर हेट्रोजाइगस टॉल कितना हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी, ये प्योर हेट्रोजाइगस टॉल है, ये कितना परसेंटेज है, तो ये 50% है। फिर ये पूछेगा कि मेंडल के जो होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कितने ऐसे प्लांट है जो प्योर होमोजाइगस रिसेसिव जो होता है ड्वार्फ प्लांट है, तो स्मॉल टी यानी ये भी 25% हो जाएगा। आप इसको नोट डाउन कीजिए, उम्मीद है समझ। अब देखिए यहाँ पे जो है कुछ जो होता है बोर्ड में सब्जेक्टिव आता है क्वेश्चन। अब सब्जेक्टिव आएगा तो बोर्ड में जो होता है ये इसको पहले क्रॉस हम लोग को बनाना है। क्रॉस किस तरह जो होता है बताया कि मेंडल ने जो होता है कोई भी कैरेक्टर हम लोग 7 कैरेक्टर मेंडल लिया था, उसमें 7 में से कोई भी हम लोग ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे अभी पहले जो होता है कैपिटल टी वाला लेकर बनाए हैं और इसका क्रॉस जो होता है होमोजाइगस प्योर रिसेसिव जो होता है ड्वार्फ से कराए। तो ये जो होता है इसका गैमेट्स अगर इस तरह भी बन सकता है कैपिटल टी और इसका गैमेट्स स्मॉल टी, और ये जो होता है जाकर फर्टिलाइज करेगा तो क्या बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी F1 जनरेशन जो हुआ इसमें क्या हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये जो होता है इस तरह भी, तो यहाँ पे करा मेंडल ट्रू ब्रीडिंग प्योर लाइन यानी होमोजाइगस प्लांट्स वेर सिलेक्टेड एज पेरेंटल प्लांट्स। यहाँ पे क्या ट्रू ब्रीडिंग होमोजाइगस प्योर प्लांट जो होता है यानी यहाँ पे टॉल लिया और यहाँ पे क्या होता है ड्वार्फ प्लांट लिया, ये पेरेंटल टाइप का प्लांट है। पेरेंटल गैमेट्स वेर ओनली 1 टाइप यानी होमोजाइगस है। ये गैमेट्स जो होता है नंबर ऑफ, अगर ये जो होता है एक नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ गैमेट अगर पूछेगा तो 2n जो होता है यहाँ पे n बराबर हेट्रोजाइगस होता है, हेट्रोजाइगस होता है, यानी जितना जो होता है n बराबर यहाँ पे हेट्रोजाइगस, ये कितने टाइप का जो होता है गैमेट्स बनेगा उसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे जो होता है हेट्रोजाइगस कितना है, हेट्रोजाइगस एक भी नहीं है, तो यहाँ पे जो होता है 2 अगर है तो कितना है 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक टाइप का जो होता है गैमेट्स बनेगा यानी कैपिटल टी सिर्फ बनेगा और यहाँ पे क्या होगा स्मॉल टी सिर्फ बनेगा। अब दोनों जो होता है जाकर फर्टिलाइज किया जाता है क्या बना कैपिटल टी स्मॉल टी। अब जो होता है दिस क्रॉस लीड टू F1 जनरेशन, ये जो होता है क्रॉस आया तो इसको क्या बोले F1 जनरेशन, ठीक है। F1 फर्स्ट फिलियल जनरेशन ओनली द डोमिनेंट एलील वाज एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन बट इट वाज ए हाइब्रिड। ये जो होता है सिर्फ और सिर्फ जो होता है F1 जनरेशन में क्या हुआ डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस्ड हुआ यानी कैपिटल टी वाला एक्सप्रेस्ड हुआ और रिसेसिव जो होता है यानी स्मॉल टी वाला ये जो होता है एक्सप्रेस्ड नहीं हुआ। और जो F1 जनरेशन में जो आया वो क्या था हेट्रोजाइगस था यानी कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, तो ये क्या है हेट्रोजाइगस है।
अब इसके बाद जो होता है इन ऑर्डर टू नो द फिनोटाइप एंड जीनोटाइप F1 हाइब्रिड आर सेल्फ क्रॉस्ड, यानी F1 हाइब्रिड का जो होता है कैपिटल टी स्मॉल टी का क्या हुआ, यहाँ पे सेल्फिंग कराया गया, यानी सेल्फ क्रॉस कराया। अब सेल्फ क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे कितना जो होता है हेट्रोजाइगस है, यानी 2 टू दी पावर अगर देखा जाए तो कितना हेट्रोजाइगस, n बराबर जो होता है हेट्रोजाइगस, तो हेट्रोजाइगस कितना है 1 है, तो 1 है तो कितने टाइप का गैमेट बनेगा 2 टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पे गैमेट्स क्या क्या बने, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसका क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी से। ठीक है, तो ये जो होता है इसका गैमेट्स ये इससे जाके बनेगा तो कैपिटल टी, ये फिर इससे जाके बनेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, फिर ये इससे जाकर मिलेगा तो क्या बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये इससे जाके तो स्मॉल टी। ठीक है, तो ये करा है इन ब्रीडिंग, यानी F1 जनरेशन का सेल्फ क्रॉस करा है, तो जो जनरेशन अगला आया उसको जो होता है उसमें डोमिनेंट जो होता है 75% आया और रिसेसिव जो है 25% आया। डोमिनेंट जो होता है 75% और रिसेसिव जो होता है 25%, यानी 3:1 रेशियो में आया फिनोटिपिकली। अब इसके जो होता है इसको F2 जनरेशन का है, जो अगला जनरेशन आया इसको क्या बोले F2 जनरेशन। ठीक है, अब जो होता है F2 जनरेशन में जो होता है क्या कौन सा प्लांट जो होता है ये 75% तो जो होता है टॉल आए, लेकिन टॉल प्लांट में जो होता है ये कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसको जो होता है जानने के लिए मेंडल ने टेस्ट क्रॉस कराया। अब टेस्ट क्रॉस से जो होता है ये पता चला कि F2 जनरेशन में जो प्लांट आता है टॉल 75%, उसमें से कैपिटल टी वाला 25% होता है और कैपिटल टी स्मॉल टी वाला जो होता है 50% होता है और स्मॉल टी वाला जो होता है 25% होता है। इस तरह जो होता है मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस को बेसिस पर लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो होता है ये प्रूफ किया। तो ये यहाँ पे मेंडल का मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो होता है आपको समझ में आया होगा। अब जो होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो होता है हम लोग समझ चुके हैं, तो आइए जो होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस जो होता है समझते हैं। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस, इसमें क्या लिख सकते हैं, स्टडी ऑफ inheritance of two character at a time, यानी एक समय में जो होता है दो कैरेक्टर के बारे में स्टडी जो होता है मेंडल ने किया था, इसी को डाई हाइब्रिड क्रॉस हम लोग बोलते हैं। अब जो होता है यहाँ पे मेंडल ने येलो विथ राउंड, येलो राउंड जो होता है प्योर येलो राउंड सीड लिया और इसका क्रॉस जो होता है ये जो होता है ग्रीन रिंकल्ड सीड से कराया, यानी प्योर जो होता है प्योर ग्रीन रिंकल्ड सीड से क्रॉस कराया। यहाँ पे प्योर येलो राउंड जो होता है डोमिनेंट होता है, यानी कैपिटल टी, यहाँ पे येलो का अगर रिप्रेजेंट जो होता है कैपिटल वाई और कैपिटल आर, ये जो होता है इसका जीनोटाइप रिप्रेजेंट किए। और इसका क्रॉस जो होता है स्मॉल, यानी प्योर रिंकल्ड जो होता है रिसेसिव, यानी स्मॉल आर। अब जो होता है यहाँ पे कितना होमोजाइगस है, तो हम लोग जानते हैं कि होमोजाइगस जो होता है हेट्रोजाइगस 2 टू द पावर जो होता है n होता है और n बराबर क्या होता है हेट्रोजाइगस होता है। तो यहाँ पे सब जो होता है होमोजाइगस ही है, इसमें कितना जो होता है गैमेट्स बनेगा, कितने टाइप्स का गैमेट्स बनेगा, तो यहाँ पे जो होता है एक भी जो होता है हेट्रोजाइगस नहीं, 0 है, तो कितने टाइप का गैमेट्स बनेगा, एक टाइप का। ठीक है, तो ये क्या बनेगा कैपिटल वाई कैपिटल आर, और यहाँ पे भी जो होता है क्या गैमेट्स बनेगा वही स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब ये जो होता है दोनों गैमेट्स जाकर फर्टिलाइज करेगा, तो ये क्या बनेगा F1 जनरेशन में जो होता है कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये जो आया ये इसको F1 जनरेशन का है, F1 जनरेशन। अब इसका जो होता है मेंडल ने सेल्फिंग क्रॉस कराया, यानी जो होता है सेल्फ क्रॉस कराया, तो इसका गैमेट्स जो होता है F1 जनरेशन का है, तो यहाँ पे जो होता है कितना हेट्रोजाइगस है, तो 2 टू दी पावर n, यानी 2 वो है हेट्रोजाइगस, ये भी हेट्रोजाइगस है ये भी हेट्रोजाइगस, तो कितना हो जाएगा, कितने टाइप का गैमेट्स बन जाएगा और क्या क्या बनेगा,
तो ये मान लीजिए जो होता है ये कैपिटल वाई जो होता है कैपिटल आर से जाकर क्रॉस करेगा तो ये क्या बनेगा कैपिटल वाई कैपिटल आर। फिर जो होता है कैपिटल वाई स्मॉल आर से जाकर क्रॉस करेगा फ्यूज करेगा तो ये क्या बनेगा कैपिटल वाई स्मॉल आर। फिर स्मॉल वाई जो होता है कैपिटल आर से जाकर गैमेट्स बनाएगा तो क्या स्मॉल वाई कैपिटल आर। फिर ये इससे जाकर गैमेट्स बनाए गैमेट्स जो होता है फ्यूज करेगा तो क्या बने स्मॉल वाई और स्मॉल आर। इतना आप लोग नोट डाउन कीजिए फिर आगे जो होता है इसको हम लोग अब जो है ये इसका पुन्नेट स्क्वायर से हम लोग इसको जो होता है समझेंगे। पुन्नेट स्क्वायर बनाते हैं ठीक है। पुन्नेट स्क्वायर से जो होता है इसको हम लोग गैमेट्स को समझते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो होता है गैमेट्स क्या बना था कैपिटल वाई कैपिटल आर ठीक है। एक जो होता है यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर बना था। तो ये जो होता है पहला गैमेट्स क्या बना है कैपिटल वाई कैपिटल आर। फिर ये जो होता है फिर इससे जाके बनेगा तो क्या बनेगा कैपिटल वाई स्मॉल आर। फिर जो होता है स्मॉल वाई कैपिटल आर। फिर ये स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब इसी का जो होता है सेल्फिंग कराएंगे तो यहाँ पे जो होता है कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब जो होता है ये जाकर गैमेट्स इस गैमेट से जाकर फर्टिलाइज करें तो क्या बनेगा कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। फिर ये इससे जाकर फर्टिलाइज करें तो क्या बनेगा कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर ये इससे जाकर फ्यूज करें तो क्या बनेगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। फिर ये इससे जाकर फर्टिलाइज करेगा तो क्या बनेगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर ये इससे जाकर फर्टिलाइज करेगा तो क्या बनेगा कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर जो होता है ये इससे जाकर फर्टिलाइज करेगा तो कि ये क्या बनेगा कैपिटल वाई स्मॉल आर। फिर जो होता है ये इससे जाकर फर्टिलाइज करेगा तो क्या बनेगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर जो होता है ये इससे जाकर जो होता है फर्टिलाइज करेगा ये इससे जाकर फर्टिलाइज करेगा तो क्या बनेगा कैपिटल वाई स्मॉल आर। फिर जो होता है ये इससे जाकर फर्टिलाइज करेगा तो क्या बनेगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। फिर ये इससे जाकर फर्टिलाइज करेगा तो क्या बनेगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर ये इससे जाकर फर्टिलाइज करेगा तो क्या बनेगा ये जो होता है स्मॉल वाई कैपिटल आर ठीक है। फिर ये इससे जाकर फर्टिलाइज करेगा तो ये क्या बनेगा स्मॉल वाई ये इससे जाकर फर्टिलाइज करेगा तो क्या बनेगा स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर जो होता है ये इससे जाकर फर्टिलाइज करेगा तो क्या बनेगा कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर ठीक है। फिर ये इससे जाकर फर्टिलाइज करेगा तो क्या बनेगा कैपिटल वाई स्मॉल आर। फिर ये इससे जाकर फर्टिलाइज करेगा तो ये क्या बनेगा स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब यहाँ पे क्या है कैपिटल आर स्मॉल आर। अब जो होता है ये इससे जाकर फर्टिलाइज करेगा तो क्या बनेगा स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये जो होता है ये प्लांट कैसा है तो ये होता है येलो और राउंड है। ये जो होता है येलो राउंड जो होता है ये है। ये भी क्या है येलो राउंड है
ये भी क्या है, येलो राउंड है। ये क्या है, ये जो होता है ये भी येलो राउंड, क्योंकि ये हेटेरोजाइगस जो होता है डोमिनेंट। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, ये भी कैपिटल वाई तो ये येलो हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल है तो ये भी क्या है, येलो और राउंड हो जाएगा, येलो राउंड। अब देखिए ये जो होता है ये प्लांट कैसा आएगा, यानी येलो तो आएगा लेकिन क्या होगा, येलो जो होता है रिंकल्ड आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है स्मॉल आर ये रिसेसिव है तो येलो रिंकल्ड आएगा। फिर जो होता है ये कैसा आ जाएगा, तो ये भी येलो और राउंड आ जाएगा। ये फिर जो होता है ये रिसेसिव वाला, ये तो येलो आएगा क्योंकि ये डोमिनेंट है। ठीक है, तो ये येलो आएगा और ये क्या है, ये जो होता है रिंकल्ड आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए ये कैसा प्लांट आएगा, तो ये दोनों जो होता है डोमिनेंट है तो ये क्या है, येलो और राउंड। फिर ये क्या हो जाए, दोनों हेटेरोजाइगस जो होता है डोमिनेंट है तो ये येलो और राउंड आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो होता है ये कैसा प्लांट है, ये जो होता है रिसेसिव है तो ये जो होता है ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन। और जो होता है ये कैसा प्लांट है, डोमिनेंट है तो ये जो होता है राउंड हो जाएगा, ग्रीन और राउंड। ये क्या होगा, ग्रीन और राउंड हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए ये प्लांट कैसा है, ये जो होता है प्योर हेटेरोजाइगस जो होता है टॉल है तो ये कैसा प्लांट हो जाएगा, येलो और राउंड। ये जो होता है ये प्लांट कैसा हो जाएगा, तो ये जो होता है येलो तो होगा लेकिन क्या होगा, रिंकल्ड होगा, येलो रिंकल्ड। ये जो होता है ये प्लांट कैसा हो जाएगा, ये भी जो होता है दोनों होमोजाइगस जो होता है रिसेसिव है और ये क्या है, हेटेरोजाइगस जो होता है डोमिनेंट। तो ये जो होता है ग्रीन और राउंड हो जाएगा। लास्ट जो होता है प्लांट, ये कैसा प्लांट, ये जो होता है दोनों का दोनों ही रिसेसिव है तो ये जो होता है ये ग्रीन और रिंकल्ड हो जाएगा। अब इसका जो होता है मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस का जो होता है कितने F2 जनरेशन, ये जो होता है जनरेशन आया इसको F2 जनरेशन बोलते हैं, F2 जनरेशन। अब F2 जनरेशन में जो होता है कितने प्लांट बने, तो ये जो होता है F2 जनरेशन में 16 जो होता है प्लांट बना। ठीक है, अब इसका फिनोटिपिक रेशियो जो होता है क्या होगा, तो फिनोटिपिक रेशियो जो होता है इसका लिखते हैं पहले, फिनोटिपिक रेशियो। येलो राउंड जो होता है कितना ऐसा प्लांट, येलो राउंड, तो येलो राउंड जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, येलो राउंड जो होता है 9 प्लांट। फिर जो होता है यहाँ पे येलो रिंकल्ड कितना प्लांट है, येलो रिंकल्ड, तो येलो रिंकल्ड जो होता है 1 2 3 तो 9:3। फिर यहाँ पे जो होता है ग्रीन राउंड कितना प्लांट है, ग्रीन राउंड, तो ग्रीन राउंड जो होता है यहाँ पे कितना है 1 2 3 3 है। फिर जो होता है यहाँ पे देखा जाए ग्रीन रिंकल्ड कितना प्लांट है, तो 1 ग्रीन रिंकल्ड कितना है, तो 1। इसी तरह जो होता है इसका फिनोटिपिक रेशियो कितना है 9:3 3:3 3:1। ये जो होता है मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस का जो होता है फिनोटिपिक रेशियो होता है। अगर जीनोटिपिक रेशियो अगर देखा जाए तो जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा इसका, ठीक है, जीनोटिपिक रेशियो इसका क्या होगा,
तो यहाँ पे कैपिटल वाई कैपिटल आर कितना प्लांट है, पूरा 16 जो होता है प्लांट बना, उसमें से कैपिटल वाई कैपिटल आर कहाँ पे है, तो किसी में भी नहीं है। तो ये कितना प्लांट है, 1। फिर जो होता है यहाँ पे कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर, ये प्लांट कितना है, तो ये प्लांट कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये प्लांट कहाँ पे है, तो ये वाला, ये 1 और 1 2, पूरा 16 स्क्वायर में सिर्फ और सिर्फ 2 प्लांट है, ठीक है। फिर ये जो हो गया, ये हो गया। फिर यहाँ पे देखते हैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, ये प्लांट कितना है, तो पूरा प्लांट एक यहाँ पे है और एक जो था यहाँ पे, तो ये क्या गया, 2 प्लांट, ठीक है, ये भी हो गया। फिर यहाँ पे देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये जो होता है डायगोनली अगर देखा जाए तो ये 4 होगा, 1 2 3 और 4, ये इस तरह जो आया हुआ है, ये क्या प्योर हेट्रोजाइगस। मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस में पूछा है कितना ऐसा प्लांट था जो प्योर हेट्रोजाइगस जो होता है डोमिनेंट था, तो ये प्योर हेट्रोजाइगस जो होता है 4 प्लांट जो होता है F2 जनरेशन में बनता है। तो ये जो होता है ये 4 हो गया, मतलब ये भी हो गया। अब देखिए कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, ये प्लांट कितना है, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कितना प्लांट, तो ये जो था यहाँ पे पहले ही लिख चुके हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये भी हो चुका है। फिर यहाँ पे देखना है कैपिटल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये प्लांट कितना है, कैपिटल वाई स्मॉल आर कहीं पे भी नहीं, तो ये जो होता है कितना प्लांट हो गया, 1। फिर ये भी हो गया। फिर जो होता है कैपिटल वाई, ये हेट्रोजाइगस यहाँ पे हो गया, कैपिटल वाई स्मॉल, इसका अकाउंट हो चुका है। फिर इस कैपिटल वाई स्मॉल वाई और इस कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये कितना प्लांट है, तो 1 और यहाँ पे 1 2, ये भी हो चुका है। अब जो था ये इसका अकाउंट हो गया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका देखते हैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल, ये भी काउंट हो चुका है। फिर जो होता है कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी काउंट हो चुका है। स्मॉल वाई ये स्मॉल वाई नहीं हुई, तो स्मॉल वाई कैपिटल आर, ये प्लांट कितना है, तो ये प्लांट जो होता है सिर्फ और सिर्फ 1। फिर जो होता है ये हो गया स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई नहीं हुआ, तो स्मॉल वाई कैपिटल आर, ये प्लांट कितना है, तो स्मॉल वाई कैपिटल आर, ये 2 हुआ। अब जो होता है यहाँ पे ये भी हो गया, ये भी हो गया कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये भी हो गया, तो बच गया कितना, स्मॉल आर, ठीक है। तो मेंडल का जो होता है डायहाइब्रिड क्रॉस का अगर जीनोटाइपिक रेशियो देखा जाए तो ये क्या है, 1:2, 2:2, 2:4:1:2, 2:1:1। ये जो होता है मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस का जो होता है जीनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो कितना होगा, तो 9:3, 3:3:1। ये जो होता है मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो होता है। और जीनोटाइपिक रेशियो होता है 1:2, 2:2, 4:1:2, 1:2, 1:2, 2:1।
ये जो था, अगर मेंडल के पूछे मेंडल के डाई हैबिट क्रॉस में कितना ऐसे प्लांट जो था प्योर हेटेरोजाइगस जो होता है टॉल बना, तो प्योर हेटेरोजाइगस टॉल जो होता है कितने प्लांट, एक ये हुआ, एक ये हुआ, दो, एक यहाँ पे, तीन और एक यहाँ पे, यानी ये जो होता है ये प्योर हेटेरोजाइगस टॉल हुआ। इस तरह भी जो होता है इसको कलर से इसलिए जो होता है रिप्रेजेंट किए। ये जो होता है, अगर ये जो होता है येलो राउंड जो होता है प्लांट, ठीक है। फिर उसके बाद जो होता है येलो रिंकल्ड कितना बना, तो येलो रिंकल्ड जो होता है ये इस तरह ट्रायंगल से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो होता है ग्रीन राउंड कितना हुआ, तो ग्रीन राउंड जो होता है यहाँ पे 3 हुआ, लास्ट में बच गया जो होता है 1। इतना अब जो होता है आप लोग नोट डाउन कीजिए। फिर उसके बाद जो होता है हम फिर इस पर क्रॉस देखते हैं।